जय माता बगलामुखी की। ओम ह्रीम बगलामुखी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। गुप्त नवरात्रों में माता बगलामुखी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। अगर आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, शत्रु आपके परेशान करते हैं, आपके शरीर में कोई रोग रहता है, घर में अशांति है, अनेक प्रकार की परेशानियों को आप देख रहे हैं, आपके सामने परेशानी पर परेशानी आ रही है, तो आपको माता बगलामुखी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि माता बगलामुखी की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। अगर कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुके हैं, तो माता बगलामुखी की पूजा करने से उसमें भी विजय की प्राप्ति होती है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माता को पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र बेहद ही प्रिय है। माता को आप हल्दी समर्पित करें। माता के सामने हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना बोलें। माता बगलामुखी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कथा के अनुसार यहाँ पर माता बगलामुखी की महत्वता बताई गई है। प्राचीन समय की बात है, एक बार पृथ्वी पर भीषण तूफान आया। इतना भीषण तूफान था कि पूरी पृथ्वी को हिला करके रख दिया। इससे सृष्टि का संतुलित बिगड़ने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए। यानी इतना तगड़ा तूफान आया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, तो सभी देवता बड़े परेशान थे, दुखी थे। सबने अपनी शक्तियां लगा ली, लेकिन वो तूफान नहीं रुका। सभी परेशान होकर के, दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को साथ लिया और भगवान शिव के साथ पास गए। तो भगवान शिव ने कहा कि इसे सिर्फ आदि शक्ति ही रोक सकती हैं। यह जो तूफान है, यह शक्ति के द्वारा ही रोका जा सकता है। इससे उनकी आराधना करनी चाहिए। सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर, जो वर्तमान में हरियाणा में है, वहां पर माता आदि शक्ति की आराधना की। वहां पर जाकर के आदि शक्ति की आराधना की। तब मां बगलामुखी वहां पर प्रकट हुई। माता ने उन्हें सभी को आश्वासन दिया और माता ने अपनी शक्ति से उस भयंकर तूफान को रोक दिया, उस तूफान को नष्ट कर दिया। तभी से मां बगलामुखी को स्तंभन और विरोधी शक्तियों को नष्ट करने वाली देवी मानी जाने लगा। जो भी साधक मां बगलामुखी की आराधना करता है, उसका शत्रु मौन हो जाता है तथा शत्रु की जो अशुभ शक्तियां है वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। अगर कोई मानो बुरा शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव है, कि किराए का प्रभाव है, या फिर शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो बगलामुखी माता की पूजा करने से आपके शरीर की रक्षा होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। माता बगलामुखी का बीज मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिव्यम कीलम बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप लेकर के रख लें। मैं आपको दोबारा बोल करके सुना देता हूँ। आप इस मंत्र को सात्विक तरीके से पूरे नियम के साथ में, नियम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पवित्रता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सात्विक भोजन करना और जमीन पर सोना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पर आप इस मंत्र को लिख करके रख लें, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को लिख करके रख लें। या फिर बीज मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, बीज मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, इन मंत्रों को आप लिख करके रख लें। माता बगलामुखी की आराधना करें। माता बगलामुखी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करने हैं, माता को हल्दी चढ़ानी है, पीला पुष्प, पीला फल माता को समर्पित करें। आप चने की दाल माता को चढ़ाएं। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता बगलामुखी की।